फिल्म के शुरू में आप एक हेलीकॉप्टर देखते हैं जो कि एक चट्टान में लैंड करता है। कुछ लोग इस हेलीकॉप्टर में से उतरते हैं जिन्हें एक हैंडीकैप वाला शख्स कार के सामने एक जाल लगाने को कहता है। वो शख्स एक डॉक्टर होता है और वो यहाँ बैट्स यानी कि चमगादड़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने आया था। वो अपने हाथ को खंजर से जख्मी कर लेता है और इसमें से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे सुनकर बहुत सी बैट्स उड़ना शुरू हो जाती है। कोई भी बैट इस डॉक्टर को नुकसान नहीं पहुँचाती। ये कहानी असल में दो दोस्तों की होती है जिनके नाम माइकल और माइलो थे। माइलो का असल नाम लूसियन होता है, लेकिन माइकल के साथ वाली बेड पर जो भी नया पेशेंट आता है वो उसे इसी नाम से पुकारता है। इसे यहाँ इलाज कराते हुए कई साल गुजर चुके थे और अब वो माइलो को बताता है हमारे डीएनए से कुछ मिसिंग है और अब जिंदा रहने का एक ही तरीका है कि हम दिन में अपने खून को 3 से 4 बार तब्दील कराएं। स्कूल से बाहर कुछ बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं। अब माइकल माइलो को उनसे दूर रहने का मशवरा देता है। इससे बातें करते करते माइलो बेहोश हो जाता है। असल में इसकी ट्रांसफ्यूजन मशीन में कुछ खराबी थी जिसे माइकल सिर्फ एक स्प्रिंग बदल कर ठीक कर देता है। अब वो डॉक्टर इसकी काबिलियत पर हैरान था कि इसने सिर्फ एक स्प्रिंग और एक पेन से एक ऐसी मशीन को ठीक कर दिया है जिसे बनाते हुए साइंटिस्ट को सालों लग जाते हैं। अब वो डॉक्टर इसे एक ऐसे स्कूल भेजना चाह रहा था जहां वो अपनी काबिलियत को मनवा सकता है और साथ में ही वो स्कूल इसका इलाज भी करवाएगा। वो अपने दोस्त माइलो को एक खत लिखता है और कहता है कि मैं इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए जा रहा हूँ ताकि हम अपना बुढ़ापा अच्छे से गुजार सके। तभी एक हवा का झोंका आता है और ये खत नीचे गिर जाता है। माइलो जब वो खत उठाने के लिए बाहर जाता है तभी कुछ शरारती बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं और इसे मारना शुरू कर देते हैं। माइलो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता था, इसलिए जब डॉक्टर निकोलस वहां पहुंचते हैं वो उन बच्चों में से एक बच्चे को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। माइकल ने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपने ख्वाबों को पूरा करना शुरू कर दिया था। उसने आर्टिफिशियल ब्लड भी बनाया जिससे बहुत से लोगों की जानें बची। माइकल एक पेशेंट एना की रिपोर्ट का मुआयना करता है। उसकी कोलीग उसके पास आती है। वो उसे कुछ बात करना चाह रही थी। अब वो उसे बताती है कि इसकी खबर न्यूज़पेपर में शाया हुई है। एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज को ठुकराया। वो उससे पूछती है कि तुमने इंसान और बैट के डीएनए को आपस में क्यों मिलाया। वो उससे पूछती है कि तुमने मुझसे ये क्यों छिपाया। अब वो इसको अपने रिसर्च वर्क के बारे में बताता है। ये मेमल्स जिंदा रहने के लिए खून पीते हैं और इसके लिए इनके सलाइवा में एंटी कोगुलेंट्स बनते हैं और वो समझता है इससे वो अपना और बहुत से इसके जैसे लोगों का इलाज ढूंढ सकता है। वो एक टेस्ट ट्यूब तैयार करता है और एक रैट को इसका इंजेक्शन लगा देता है। अब कुछ ही देर में वो रैट मर जाता है। अब वो डॉक्टर मार्टिन बेनक्रॉफ्ट इसे कहती है मैं तुम्हें नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकती। माइकल उससे कहता है कि मुझे माइलो और हम जैसे दूसरे मरीजों के लिए इसका इलाज निकालना ही होगा। दूसरी तरफ एना की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो इसे प्रोपोफोल इंजेक्शन देकर कोमा में भेज देते हैं ताकि इसके दिल पर कोई असर न पड़े। दूसरी तरफ इसकी कोलीग उसे बताती है कि वो रैट जिंदा है। अब माइकल को अपने तमाम तजर्बात कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे थे। उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। अब वो अपने रिच दोस्त माइलो से मिलने आता है और डॉक्टर निकोलस से इसके दोस्त का हाल पूछता है। डॉक्टर निकोलस इन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे लिए अच्छी खबर है और डॉक्टर मार्टिन हमारी जिंदगी बचाने के लिए अच्छे से काम कर रही है। वो दोनों मिलकर अपने कुछ अच्छे पल याद करते हैं। माइकल उसे बताता है कि हम अपने इलाज से बहुत करीब है, लेकिन इसके लिए मुझे दूर समंदर में जाकर एक तजर्बा करना होगा और इसके लिए मुझे बहुत सा पैसा चाहिए और तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। माइलो कुछ देर सोचने के बाद मान जाता है कि मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। अब वो एक और तजर्बा करने समंदर में चले जाते हैं और अब माइकल डॉक्टर मार्टिन को इंजेक्ट करने का कहता है। असल में समंदर में डॉक्टर माइकल ये टेस्ट अब अपने ऊपर कर रहा होता है। डॉक्टर मार्टिन अब रीढ़ की हड्डी में वो सीरम इंजेक्ट करती है। माइकल उसे खुद को बांधने का कहता है। कुछ ही देर में उसकी पूरी बॉडी कांपना शुरू हो जाती है और डॉक्टर उसे एक रूम में लॉक करके बाहर लैब में आ जाती है। एक शख्स वहाँ लैब में आता है और मार्टिन का मजाक उड़ाता है। लैब के अंदर अचानक से माइकल एक चमगादड़ की तरह का शख्स बन जाता है, जिसे देखकर वो शख्स सब गार्ड्स को लैब के अंदर आने को कहता है। वो शख्स इस पर गोली चलाता है जिससे माइकल गुस्से में आ जाता है और उसे मार देता है। मार्टिन इस रूम से बाहर आकर इसे दोबारा लॉक कर देती है। वो उससे रिलैक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन लैब में पैदा होने वाले शोर से वो खुद पर काबू नहीं पा रहा था। एक गार्ड डॉक्टर मार्टिन को धक्का देता है जिससे मार्टिन बेहोश हो जाती है। अब माइकल गिलास तोड़कर बाहर आ जाता है और वो वहाँ मौजूद सब गार्ड्स को मार देता है। जब इस वैक्सीन का असर कम होता है वो अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। वो सीसीटीवी में इस एक्सपेरिमेंट की वीडियो देखकर परेशान हो जाता है। अब वो वहाँ से फ्लूइड सैंपल यानी वो सीरम उठाकर हेल्पलाइन पर कॉल करता है। अब इस शिप में सिर्फ एक सर्वाइवल थी जिसका नाम था डॉक्टर मार्टिन, क्योंकि इस वैक्सीन के असर से माइकल एक बैट में तब्दील हो गया था और वो सबको मारकर शिप से समंदर में कूद जाता है। इस शिप में अब FBI की टीम मुआयना करने आती है। उन्हें मालूम पड़ता है कि सब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स मारे जा चुके हैं, सिर्फ एक सर्वाइवल है, वो भी डॉक्टर मार्टिन। इन्हें मालूम पड़ता है कि किसी ने सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया है और जितने भी लोग मरे हैं उनके जिस्म से सारा खून निकाल दिया गया है। वो FBI एजेंट वहाँ से एक कागज का बना हुआ खिलौना उठा लेता है। माइलो उसको इस सारे वाकये की खबर मिल जाती है। अपनी कोलीग को देखने के लिए हॉस्पिटल में आता है जो कि अभी तक बेहोश थी। वो उसकी रिपोर्ट्स का मुआयना करता है और अपनी लैब में वापस चला जाता है। जैसे ही वो लैब में पहुंचता है उसके जिस्म से ताकत खत्म होती जा रही थी। वो कोल्ड स्टोरेज रूम में जाता है जहाँ पर
आर्टिफिशियल ब्लड पड़ा हुआ था। इस खून को पीने के बाद उसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाती है। वो अपने ऊपर किए हुए एक्सपेरिमेंट का फीडबैक रिकॉर्ड करता है। उसका ये तजर्बा उसकी सोच से बढ़कर कामयाब हुआ था और वो इससे बहुत खुश था। इस वैक्सीन के असर से उसमें अब ताकत और चुस्ती पैदा हो गई थी। इस वैक्सीन के असर से जब तक वो खून के जरिए अपनी भूख को मिटाता रहता है वो ठीक रहता है। वो अपने आप को इस बेडरूम में कैद कर लेता है जो किसी भी इंसान को खाने की सलाहियत रखती है, लेकिन वो मालिक को कुछ नहीं कहती। वो अपनी लैब में मौजूद इस पर काबू पाना सीख रहा था। उसे मालूम पड़ता है कि वो आर्टिफिशियल ब्लड उसे सिर्फ 6 घंटे के लिए स्टेबल रखता है और वक्त के साथ साथ उसका असर कम होता जा रहा है। अब वो ये देखना चाह रहा था कि अगर उसे नकली खून भी ना मिले तो फिर क्या होगा, इसलिए वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। ऐसा करने से अचानक उसके वाइटल्स गिरने लगते हैं और उसका खुद पर कंट्रोल खत्म हो रहा था। इस शिप पर जो भी हुआ था डॉक्टर माइकल को उसका अफसोस था और वो दोबारा ऐसे होने से रोकना चाह रहा था। इसका दोस्त माइलो वहाँ पर पहुँच जाता है। माइकल उसे बताता है कि उसे ब्लड चाहिए। अब वो फ्रीजर से खून लेकर आता है और उसे दे देता है। माइलो उसे देखकर खुश हो जाता है कि उसका तजर्बा कामयाब रहा, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार माइकल को अपने पाँव में खड़ा होते हुए देखा था। वो उसे कहता है मैं ऐसी जिंदगी और नहीं जीना चाहता, मुझे भी वो सीरम दे दो। माइकल इनकार करता है। माइलो उसे कहता है क्या जिंदा रहने का हक सिर्फ तुम्हें है? माइकल उसे समझाता है लेकिन माइलो नहीं मानता, इसलिए वो गुस्से में आ जाता है और माइलो उसे देखकर घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो FBI एजेंट डॉक्टर मार्टिन से मिलता है और उसे उस कार्गो शिप के बारे में पूछता है। वो कुछ भी बताने से इनकार करती है। इस एजेंट को पता था कि डॉक्टर होरिजन लैब में डॉक्टर माइकल के साथ काम करती है, इसलिए वो उसे कार्ड देकर वहाँ से चले जाती है। रात के वक्त एक नर्स होरिजन लैब में काम कर रही होती है कि उसे अंधेरे में एक अजीब सी मखलूक दिखाई देती है। वो घबरा कर भागना शुरू कर देती है, उस जगह को रोशन कर देती है कि अचानक से कोई खौफनाक सी चीज वहाँ आती है और उसका खून पीकर उसे मार देती है। माइकल अपनी पेशेंट के पास बैठा सो रहा था कि अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो उस होरिजन लैब में मौजूद लोगों की बातें सुन रहा था। बाहर आकर उसे पता चलता है उस नर्स को भी किसी ने खून चूस कर मार दिया है। अब वो उस लैब में से आर्टिफिशियल ब्लड लेकर वहाँ से बाहर जा रहा होता है कि रास्ते में उसे वही FBI एजेंट्स मिलते हैं। वो एजेंट इसके मसनूई खून बनाने पर इसकी तारीफ करता है कि उस खून ने इसकी अफगानिस्तान में जान बचाई थी। वो उससे पूछते हैं कि आपने अपनी सारी जिंदगी इस बीमारी के इलाज पर गुजार दी। अभी वो इससे कुछ पूछ ही रहे होते हैं कि उन्हें मालूमात मिलती है कि लैब में एक और लड़की की मौत हुई है। माइकल भी अपनी पावर इस्तेमाल करके ये खबर सुन लेता है। इस वजह से वो इन दोनों एजेंट को गिराकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर की मज़ाहमत के बाद वो खुद को जेल की सलाखों से नहीं बचा पाता और एजेंट उसे उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर गिरफ्तार कर लेता है। अब वो जेल में मौजूद एक नोट लिख रहा था कि इस खून का असर अब 6 घंटे की बजाय 4 घंटे हो गया है, जो बात इसे परेशान करती है। अब वो एजेंट वो कागज का खिलौना इसे देता है जो कि उन्हें शिप से मिला था। वो कहते हैं कि शिप में 8 लोग मरे हैं, इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कुछ न कुछ बुरा जरूर किया होगा और अब उन्हें इसकी सजा मिल गई है। लेकिन नर्स अपनी जुड़वा बच्चियों को अकेले में संभालती थी, उसे क्यों मारा? माइकल के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी हालत बिगड़ रही थी और वो इन एजेंट से नकली खून को मांगता है जो उसे देने से इनकार कर देते हैं। माइलो उससे मिलने जेल में आता है। उसे मालूम था कि माइकल ने इस नर्स का खून नहीं किया। वो जाते हुए खून देकर वहाँ से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो उसकी शक्ल कुछ लम्हे के लिए बदलती है। वो जाते हुए अपनी छड़ी भी माइकल के सेल में छोड़ जाता है, जिससे अब माइकल को इस पर शक होता है। इसे मालूम पड़ जाता है कि माइलो ने ही उस नर्स का खून किया है। अब न चाहते हुए भी उसे वो खून पीना पड़ता है। वो जेल तोड़कर भागने की कोशिश करता है। इससे पहले कि पुलिस अंदर आती वो दीवार तोड़कर भाग जाता है। वो खून पीने के बाद उसमें इतनी चुस्ती आ जाती है कि वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है। वो किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठा माइलो की बातें सुन रहा था जिसने अब एक और कत्ल कर दिया था। अब वो इसे रोकने के लिए इसके पास पहुंच जाता है। माइकल उस पर गुस्सा करता है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने वो सिरप क्यों लिया? वो तस्लीम करता है कि सिरप लेने के बाद नर्स को मैंने मारा था, क्योंकि पहली बार इसे लेने से हमारा खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। माइकल उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन माइलो इसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अब इन दोनों के दरमियान वहशियों की तरह लड़ाई होती है। उन्हें रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर आती है, जिसे माइलो मार देता है और उसका खून चूस लेता है। वो अब माइकल से उलझना चाह रहा था लेकिन माइकल ने आज पहली बार खुद पर काबू पाना सीख लिया था। वो हवा को महसूस कर पा रहा था। इससे पहले कि माइलो उससे लड़ता वो हवा के झोंके से भी तेज वहाँ से निकल जाता है। अब वो FBI एजेंट्स यहाँ पर मौजूद थे और उन्हें डॉक्टर माइकल पर शदीद गुस्सा आ रहा था। माइलो अब डॉक्टर मार्टिन के ऊपर नजर रखे हुए था। उसे मालूम था कि माइकल तक पहुँचने के लिए उसके पास अब एक यही रास्ता है। डॉक्टर अब एक ग्रोसरी शॉप में छुपने के लिए जाती है क्योंकि उसे मालूम था कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। वो पिछले रास्ते से एक बस पर बैठकर वहाँ से निकल जाती है। उस बस पर उसकी मुलाकात डॉक्टर माइकल से होती है। वो उसे बताता है कि शहर में जितने कत्ल हो रहे हैं वो माइलो ने किए हैं और मुझे उसे रोकने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। वो दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे बात करते हैं। माइकल डॉक्टर मार्टिन से माफी मांगता है कि बिला वजह डॉक्टर मार्टिन को इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वो उसे इस सीरम के असर के बारे में मुकम्मल मालूमात देता है। तभी 2 लड़के इस शॉप्स में आते हैं और सेल्समैन को नकली नोट देते हैं। माइकल करीब बैठा इनकी बातें सुन रहा था क्योंकि वो दोनों किसी लैब में जाने की बात कर रहे थे। वो मार्टिन को लैब से कुछ लाने को कहता है। अब माइकल उनका पीछा करता है। माइकल अब इन दोनों लड़कों
लड़कों को महसूस कर पा रहा था। वो इन दोनों का पीछा करते हुए उस लैब तक पहुंच जाता है। वो उनसे लैब के इस्तेमाल करने की इजाजत मांगता है। इन लड़कों में से एक लड़का अब माइकल पर हमला करता है, जिससे माइकल सबक सिखाता है। बाकी तमाम लड़के माइकल के रूप को देखकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो उस लड़के के हाथ की कुछ उंगलियां तोड़ देता है। अब माइकल वो लैब इस्तेमाल करता है ताकि ऐसा सीरम बनाया जा सके जिससे वो माइलो को रोक सके। माइलो को अपने अंदर ये तब्दीली बहुत अच्छी महसूस हो रही थी और वो इस सीरम लेने के बाद अपनी जिंदगी का हर पल एंजॉय कर रहा था। वो आज बहुत अच्छे मूड में था, इसलिए वो किसी डांसिंग क्लब में जाता है जहाँ पर इसकी लड़ाई कुछ लड़कों से हो जाती है। क्लब के अंदर वो अपने गुस्से पर काबू रखता है, लेकिन बाहर जाने के बाद वो उन तमाम लड़कों का काम तमाम कर देता है। डॉक्टर मार्टिन अब इस लैब में जाती है जहाँ माइलो पहले से मौजूद था। इसको वहाँ देखकर वो घबरा जाती है। माइलो उसे अपने दोस्त का पता मालूम करता है, लेकिन मार्टिन उसे कुछ शेयर नहीं करती। अब माइलो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर मार्टिन होरिजन लैब से कुछ फाइल्स और सीरम लेती है और वहाँ से चली जाती है। वो दोनों एजेंट इस मार्टिन के घर पर छापा मारते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। मार्टिन वो सब चीजें माइकल को दे देती है। जहाँ पर वो उस बिल्ली को कुछ खिला रही होती है कि अचानक से उसका हाथ जख्मी हो जाता है। हाथ जख्मी होने की वजह से कुछ खून की बूंदें जमीन में गिरती है और माइकल का कंट्रोल बिगड़ जाता है। माइकल ने अपने ऊपर काबू पाना सीख लिया था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता। FBI एजेंट्स को इस क्लब के बाहर उन लड़कों की लाशें मिलती हैं जिन्हें माइलो ने मारा था। अब वो पास में मौजूद CCTV कैमरे की वीडियो देखते हैं और उन्हें प्रूफ मिल जाता है कि ये सब कत्ल डॉक्टर माइकल नहीं कर रहा, बल्कि कोई और शख्स है जो ये सब कत्ल कर रहा है। डॉक्टर निकोलस को मालूम पड़ जाता है कि इन सब कत्ल के पीछे कौन है। अब वो माइलो के पास जाते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम मुझे बहुत अजीज हो, और वो इसे आर्टिफिशियल ब्लड देते हैं, जिससे माइलो फेंक देता है कि वो अब असर नहीं करता। वो असल में माइकल से जेलस हो रहा था। इसे अब डॉक्टर निकोलस की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था और वो डॉक्टर को बुरी तरह जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ माइकल अब इसे मारने की दवाई तैयार कर लेता है। असल में वो ये सीरम बनाकर पछता रहा था और अब वो अपना और माइलो का खात्मा चाहता था। डॉक्टर निकोलस अब माइकल को कॉल करके सब बता देता है, जिससे वो गुस्से में आ जाता है। अब वो माइलो के घर में उसे जख्मी हालत में पाता है। वो उसे कहता है कि कुछ भी करके माइलो को रोको, साथ ही उसकी डेथ हो जाती है। उसे मालूम पड़ जाता है कि अब माइलो उसकी दोस्त मार्टिन के पास गया है। अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे ढूंढ निकालता है, लेकिन उसके वहां जाने से पहले वो मार्टिन को भी मार चुका होता है। डॉक्टर माइकल पहली बार अपने दोस्त का खून पीता है और उसकी पावर्स बहुत बढ़ जाती है। खून पीने के बाद उसके अंदर वैशीपन आ गया था। वो अब माइलो पर हमला कर देता है, जो कि पास खड़ा उसे देख रहा था। वो दोनों वैश्यों की तरह एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे को घायल कर देते हैं। माइकल बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, इसमें और लड़ने की हिम्मत नहीं रहती। आखिरकार वो चिल्लाकर बेहोश हो जाता है। उसके चिल्लाने की वजह से बहुत सी बैट्स यहाँ पर आ जाती है। वो माइकल के गिर्द घूमती है और माइकल को होश आ जाता है। माइलो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन माइकल तमाम बैट्स को इशारा करता है। वो सब मिलकर माइलो को गिरा देती है और अब माइकल वो ये सीरम माइलो के दिल में लगा देता है, जिससे उसकी मौत वाक़या हो जाती है। कुछ ही देर में वो FBI एजेंट और बहुत सी पुलिस उस जगह में आती है और माइकल वहाँ से उन बैट्स के साथ उड़ना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर मार्टिन भी अब बैट ड्रैकुला में बदल चुकी थी।